गरीबी के दर्द को सहने से बढ़िया है कि आप आत्म अनुशासन का दर्द सहन कर ले और कामयाब बन जाए, क्योंकि आत्म अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन वह एक व्यक्ति को निखार देता है। गरीबी का दर्द और आत्म अनुशासन का दर्द, इन दोनों दर्दों में से आपको एक दर्द को तो सहन करना ही होगा। अब यह चुनाव आप पर है कि आप किस दर्द का चुनाव करते हैं। तो चलिए कामयाबी के कुछ बिंदुओं पे बातें करते हैं। बिंदु नंबर 1, अपने दिमाग को कामयाब लोगों के जैसा बनाओ। कामयाब लोगों के जैसी सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने दिमाग को कामयाब लोगों के जैसा बनाना होगा। कामयाब लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखते हैं, वे किसी घटना के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इत्यादि सब बातों को समझना होगा। जब आप अपने दिमाग को कामयाब लोगों के जैसा बना लेंगे तो आपको भी कामयाब लोगों की तरह परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दिमागी रूप से बीमार नहीं हैं तो आपका केवल एक बात पर पूरा नियंत्रण होता है, और वह होता है आपके विचार। आप इस चीज़ को चुन सकते हैं कि आपको किस प्रकार के विचार अपने दिमाग में रखने हैं और किस प्रकार के विचार अपने दिमाग में नहीं रखने हैं। अपने विचारों को एक सही दिशा प्रदान करना शुरू करो। अपने विचारों को वह दिशा प्रदान करो जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अपने अंदर एक काबिलियत विकसित करो कि जब भी आपके विचार भटकने लगे तो उन्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की कोशिश करें। अपने विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की काबिलियत आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। कामयाब लोग सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी सोच समृद्ध और धनी होती है। आप वास्तविक जगत में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत आपके दिमाग से होती है। अगर आपको अपने बाहर कोई बदलाव लाना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। आप वर्तमान में किस प्रकार के विचारों को अपने दिमाग में स्थान देते हैं, इससे आपके भविष्य का निर्धारण होता है। कामयाब लोगों का माइंडसेट जिम्मेदारी स्वीकार करने का होता है। वे अपने साथ में होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर आप इस बात को समझ लें कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद पर ही निर्भर होना होगा, कोई दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, वह आप ही हैं जो खुद के लिए योजनाएं बनाएंगे और उनके हिसाब से कार्य करेंगे। गलती होगी तो सुधारेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सब कुछ आपको ही करना होगा, सब कुछ आप पर ही निर्भर है। अगर आप ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति परिपक्व या मैच्योर हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात का पता लगाने के लिए इस बात का पता लगाओ कि वह व्यक्ति अपने जीवन के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है या नहीं मानता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है तो ऐसा व्यक्ति मैच्योर हो चुका है, परिपक्व बन चुका है। और जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है वह अभी भी बालक ही है, चाहे वह शरीर से कितना ही बड़ा दिखता हो। अगर कोई व्यक्ति बात बात पे शिकायत करता है या बात बात पर किसी दूसरे की आलोचना करता है तो ये लक्षण दर्शाते हैं कि वह अभी मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति नहीं बना है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आप खुद को परिस्थितियों का शिकार समझते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो आप एक विजेता की तरह महसूस करते हैं। आप खुद को शक्तिशाली महसूस करने लग जाते हैं और आपको लगने लगता है कि सब कुछ आपको ही करना है और आप कर सकते हैं। बिंदु नंबर 2, जहाँ है वहीं से शुरुआत करें। जब भी मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ कि कामयाब बनो, सफल बनो, तो उन व्यक्तियों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं कोई धंधा स्टार्ट करूं, और ना ही मेरे पास में इतनी योग्यताएं हैं कि मैं कुछ कर सकूं। अंत में वे कहते हैं
कि मैं इन कारणों की वजह से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। यह बात तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारे पास में कुछ तो होगा, कुछ तो बचा होगा तुम्हारे पास में। अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास में केवल तुम्हारा शरीर है, तो इसी के सहारे कुछ करना शुरू करो। अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करो, कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। हो सकता है आप शारीरिक रूप से अपंग हो, लेकिन आपके पास में कुछ ना कुछ तो अवश्य होता है। कोई ना कोई मौका तो आपके पास में ऐसा होता है जिसका प्रयोग करके आप भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो यह आपके सोचने की गलती है। इस सोचने की गलती को आपको ही सुधारना होगा। आपके पास में जो भी चीज़ें हैं उनके साथ में शुरुआत करो, नए नए प्रयोग करो, नए नए तरीके निकालो, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो इससे काफ़ी संभावना है कि आप कुछ ना कुछ तो प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जिन भी कामयाब लोगों की बातें सुनते हो, उनमें से अधिकतर लोग वही होते हैं जिनके पास में शुरुआत में कुछ भी नहीं था और उन्होंने जीरो से या बहुत कम से शुरू किया और अंत में जाकर अपनी मेहनत के दम पर वे व्यक्ति कामयाब बने। अगर आप हमेशा सीखते रहने का प्रयास करते हैं, हमेशा कर्म करते रहते हैं, तो आपको कभी ना कभी तो मौका ज़रूर मिलेगा जिससे आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। आपके कामयाब होने का मौका एक फुटबॉल की तरह है। अगर आप उस फुटबॉल को किक नहीं करते हैं तो वह फुटबॉल कभी भी गोल नहीं कर पाएगी, कभी भी स्कोर नहीं बना पाएगी। जब आप उस फुटबॉल को किक करते हैं तभी आपके स्कोर बनते हैं। बिंदु नंबर 3, प्रगति करें, बहाने ना बनाएं। आप जितनी ऊर्जा बहाने बनाने में खर्च करते हैं या किसी काम को न करने या उसे टालमटोल करने के कर्म को सही साबित करने में करते हैं, उतनी ऊर्जा का प्रयोग यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में करें तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप कुछ करें या कुछ ना करें, लेकिन किसी भी काम को न करने के बहाने ना बनाएं, बल्कि किसी भी काम को करने के कारण ढूंढें और उसे करना शुरू करें। अभी हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारे पास में मौक़ों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में अवसरों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास में इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसी शक्तियां हैं। आपको अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा ज्ञान फ्री में मौजूद है, लेकिन उस ज्ञान को हासिल करने के लिए प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। कुआं खुद प्यासे व्यक्ति के पास में चलकर नहीं आएगा। अगर प्यासे व्यक्ति को पानी पीना है, अपनी प्यास बुझानी है, तो उसे कुएं के पास में ही जाना पड़ेगा। दूसरे व्यक्तियों की आलोचना करना बंद कर दो, खुद को दोषी महसूस करना भी बंद कर दो, अर्थात खुद की आलोचना करना भी बंद कर दो। अपने दिमाग पर जोर डालो और समाधान निकालो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी लाचारी से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन से तथा अपनी लाचारी से बाहर कैसे निकले, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बिंदु नंबर 4, हर किसी की बातों से प्रभावित ना हो। आप इस दुनिया का चाहे कोई सा भी काम करना चाहे, कुछ भी प्राप्त करना चाहे, आपको कुछ व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, ऐसा वे आपसे कहेंगे। लेकिन कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो इन लोगों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। वे आपसे कहते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। आप चाहे कोई छोटा काम चुने या कोई बड़ा काम चुने, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों से आपकी भेंट जरूर होगी। लेकिन आपको यह निश्चय करना है कि आपको किन लोगों से सम्मान लेना है। आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं या आप जिन भी लोगों के जैसा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपको उनकी ही बात सुननी चाहिए। जो लोग आपके लक्ष्य के बारे में नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों की नकारात्मक बातों का प्रभाव खुद पर नहीं पड़ने देना चाहिए।
आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।